अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स इन लेक्चर नंबर 18। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम मॉडलिंग का, और पिछले कई लेक्चर से मैं उनको डिस्क्राइब कर रहा हूँ काफ़ी डिटेल के साथ। मैंने हर तरह के मॉडल्स दिखाए आपको। बिहेवियरल मॉडल लास्ट टाइम हमने देखे, इंटरेक्शन मॉडल्स देखे, और इसके अलावा कॉन्टेक्चुअल मॉडल्स देखे। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज हम अपना इस चैप्टर का लास्ट जो मॉड्यूल है वो स्टडी करेंगे, जो कि मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग, जिसको हम MDA भी कहते हैं। तो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो है वो स्पेसिफ़िकली आपके नाम से ही जाहिर है कि हम किसी मॉडल को इस्तेमाल करते हैं या किसी मॉडल से ड्राइव करते हैं। Model driven engineering is an approach to software development where the models rather than program are principal output of the development process। देखें, जब हम किसी मॉडल से हट के बात करते हैं तो मॉडल हमारे पास होंगे, लेकिन हम आगे डेवलपमेंट के अंदर उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, और कोडिंग ज़्यादा इस्तेमाल होगी, प्रोग्रामिंग ज़्यादा इस्तेमाल होगी, और उसी की आउटपुट को हम ज़्यादा कंसीडर करेंगे। लेकिन मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग में ये तमाम जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे डेवलपमेंट के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, कोडिंग के दौरान भी इस्तेमाल होते हैं, बल्कि उनकी आउटपुट को भी कंसीडर किया जाता है। तो ऐसी चीज़ जहाँ पे मॉडल्स को कोडिंग के अंदर भी अहमियत दी जाए या ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस में अहमियत दी जाए, तो उस फील्ड को या उस स्पेशलाइजेशन को हम मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग कहते हैं। द प्रोग्राम्स दैट एग्जीक्यूट ऑन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आर देन जनरेटेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम द मॉडल्स, यानी ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे और फिर उन एग्जीक्यूशन के अविज़ जो है हमें इन मॉडल्स के ज़रिए ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे अब जो MDE है, दैट द रेज द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब जाहिर है अगर आप किसी मॉडल से कोड जनरेट करना चाहते हैं या मॉडल को कोडिंग के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहाँ पे जाहिर है कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो इस चीज़ को कंसीडर करती हो, वहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ऐसे टूल्स होने चाहिए जो इस चीज़ को हमारे लिए करके दें। तो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग का यूज़ क्या है? तो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग इज स्टिल एट द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। इट इज़ अनक्लियर वेदर और नॉट इट विल हैव सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। जैसे ये लॉन्च हुई, जैसे ये एक टेक्निक आई जिससे डेवलपमेंट का तरीक़ाकार बदल गया और बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट इसने छोड़ा हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। अब इसके हम देख लेते हैं कि क्या प्रोज और कॉन्स हैं। प्रोज ये हैं कि अलाउ सिस्टम टू कंसीडर द हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि मॉडल्स जो हैं वो ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होती, बल्कि एक हायर लेवल पे उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। तो इसलिए क्लाइंट के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के लिए भी। दूसरा जो प्रोज है वो जनरेटेड कोड ऑटोमेटिकली मीन्स दैट इज़ द चीपर टू अडॉप्ट द सिस्टम न्यू प्लेटफॉर्म्स। तो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट होता है इन मॉडल से, तो ये एक ऐसे समझ लें कि काफ़ी सस्ती टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और कोड ऑटोमेटिकली हो जाता है। जहाँ पे इतने इसके एडवांटेजेस भी हैं और उसी तरह इसके डिसएडवांटेज भी हैं। मॉडल फॉर एब्स्ट्रैक्शन नॉट नेसेसरी राइट इम्प्लीमेंटेशन। ऐसा हो सकता है कि मॉडल से जो कोड जनरेट हो रहा है वो बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन क्या हम ऐसी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं जो कि मॉडल ने ड्राइव की है? क्या 100% वो करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी? इस चीज़ पे सवालिया निशान हो जाता है। और जाहिर है एक प्रोग्राम एक डेवलपर अगर लिखता है तो वो इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन आपको बता सकता है कि ये राइट है, लेकिन मॉडल से इस चीज़ को तय करना कि राइट इम्प्लीमेंटेशन होगी इस कोड के ज़रिए, ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अनदर कॉन्स इज़ दी सेविंग फ्रॉम द जनरेटेड कोड में ओवरवेटेड बाय द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ट्रांसलेटर्स फॉर द न्यू प्लेटफॉर्म्स। कोड जो जनरेट हो रहा है उस मॉडल से, वो कोड
ओवरवेटेड तो नहीं है। ओवरवेटेड का मतलब ये है कि कोड इतना ज़्यादा आ जाए कि उसको इम्प्लीमेंट करना ही मुश्किल हो जाए। अगर वो इम्प्लीमेंट हो भी जाए तो क्या कोड का साइज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो ट्रांसलेटर हैं या जो ओवरऑल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की बढ़ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि जो कोड जनरेट हो रहा है अगर वो किसी डेवलपर से अगर बनवाया जाए वो कोड उसके मतलब कोरस्पॉन्डिंग, तो वो शायद साइज़ में कम हो। फिर हमें थोड़ा सा इस चीज़ से मतलब रुकना पड़ेगा कि ये वाली टेक्निक अच्छी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उससे कोड जो सिस्टम ने जनरेट किया है वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाए और ज़ाहिर है उस कॉस्ट का बर्डन तो क्लाइंट पे ही जाना है। तो मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर यानी MDA जिसको कहते हैं, दैट वाज प्रिकर्सर ऑफ द मोर जनरल मॉडल ड्रिवन। ये ज़्यादा जेनेरिकली होता है। एंड द MDA इज़ द मॉडल फोकस्ड अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये UML बेस्ड है सारी। एंड मॉडल्स एट द डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आर क्रिएटेड from the higher level platform independent models. It is possible to generate the working program without manual intervention. तो ये ऐसा हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ मॉडल्स देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे MDA होते हैं वो एक कंप्यूटेशनल इंडिपेंडेंट मॉडल जिसको CIM कहते हैं। एंड दीज मॉडल्स इंपॉर्टेंट डोमेन एब्स्ट्रैक्शन यूज इन सिस्टम, CMI समटाइम्स कॉल्स द डोमेन मॉडल्स। तो ये बेसिकली इनका ताल्लुक स्पेसिफिक डोमेन से होता है। जैसे हॉस्पिटल के लिए सिस्टम बना रहे हैं तो उसके लिए इंडिपेंडेंट मॉडल होगा, कोई लाइब्रेरी के लिए बना रहे हैं, कोई कॉलेज के लिए बना रहे हैं या किसी रेलवे के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए CMI डिफरेंट होगा। दूसरा जो मॉडल होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। वो तो कंप्यूटेशन इंडिपेंडेंट है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ओवरऑल जो ये मॉडल चलेगा किसी हार्डवेयर पे या सॉफ्टवेयर पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पे उससे इंडिपेंडेंट होगा ये। एंड दीज मॉडल्स ऑपरेशन सिस्टम विदाउट रेफरेंस टू द इम्प्लीमेंटेशन। द PIM इज़ द यूजुअली डिस्क्राइब यूजिंग UML मॉडल्स दैट शो द स्टैटिक सिस्टम स्ट्रक्चर एंड हाउ इट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवेंट्स। तो ये हो गए। तीसरे जो होते हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल्स होते हैं जिनका टाइटली इंडिपेंडेंट होते हैं किसी हार्डवेयर के साथ, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो इनका प्लेटफॉर्म से बड़ा ताल्लुक होता है। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल सेपरेट द PSM ऑफ ईच एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। तो दोनों का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि PIM हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म से इंडिविजुअल कोई एप्लीकेशन बनानी है, और PSM हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हम किसी मसला को तो लिनक्स बेस्ड कोई आप सिस्टम बनाना चाहते हैं तो PSM इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई विंडोज़ बेस्ड कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं तो तब भी PSM इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। MDA ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो डोमेन स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं और कंप्यूटेशन इंडिपेंडेंट मॉडल्स, इसको लेते हैं और उसको ट्रांसलेट किया जाता है। फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल बनेंगे, उसके लिए प्लेटफॉर्म पैटर्न्स होते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक मॉडल बनेगा प्लेटफॉर्म। और फाइनली हम कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे और जो भी लैंग्वेज हमें चाहिए उसके लिए ट्रांसलेट करके उसको बना देंगे। तो ये ट्रांसलेटर हैं, बेसिकली आपके मॉडल्स को आगे कोड में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये इसका एक स्पेसिफिक व्यू हो गया। मल्टीपल प्लेटफॉर्म अगर ज़्यादा हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, तो इस तरह हम बनाते हैं। यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल हो तो J2EE जावा का प्लेटफॉर्म है, नीचे माइक्रोसॉफ्ट के .NET का है, तो यहाँ पे जावा का ट्रांसलेटर इस्तेमाल होगा, J2EE कहते हैं, उसका मॉडल इस्तेमाल होगा, फिर जावा का कोड जनरेटर होगा, फाइनली हमें वो जावा कोड दे देगा उस मॉडल से। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि जी हमें प्लेटफॉर्म से .NET इंडिपेंडेंट चाहिए तो इन दोनों से ये इंडिपेंडेंट होगा। अगर हम डिपेंड करेंगे तो ज़ाहिर है या वो .NET पे डिपेंड करेंगे या जावा या एंड सो फोर्थ। अजाइल मेथड्स और MDA का आपस में क्या ताल्लुक है? अजाइल मेथड्स मैंने पहले भी आपके सामने तज़किरा किया है। ये वो मेथड्स होते हैं या अजाइल डेवलपमेंट के अंदर क्लाइंट और डेवलपर साथ बैठ के प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। यानी साथ साथ डेवलपर काम करता रहेगा, क्लाइंट को दिखाता रहेगा
वो अप्रूव करता रहेगा। तो इस तरह ये बड़े कम टाइम के अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस तरह बनाए जाते हैं ताकि क्लाइंट को मौके पे ही उस चीज़ को देखता रहे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे बाद में। तो डेवलपर्स ऑफ द MDA claim that intended to support the iterative approach to development and so can use to the agile methods। तो इसको आप agile methods में इस्तेमाल कर सकते हैं। and that notion extensive of the front modeling contradicts the fundamental ideas। तो हो सकता है कि ये जो MDA वाली अप्रोच है अजाइल्स के अंदर किसी प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट को हम अजाइल मेथड्स में MDA को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो ये डिपेंड करता है, ख़ास तौर पर इसमें जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अप्रोच है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है अजाइल में। अब इसकी अडॉप्शन देख लेते हैं। रेंज ऑफ फैक्टर लिमिटेड, मैंने वही बात की है कि हम MDA को इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड है, कुछ फैक्टर होंगे इसके, हमें देखना पड़ेगा कि MDA अप्रोच ज़्यादा सूटेबल है या नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती है अप्रोच, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे पता ये चलता है या तो कोड बहुत बड़ा हो गया है या राइट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वही जो कॉन्स हमने डिस्कस किए थे वो आ जाते हैं। और इसके लिए जो टूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास वो काफ़ी लिमिटेड हैं। हमारे पास शायद वो टूल ही नहीं है या हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं है जो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। और ऐसे सिस्टम जो MDA से बनते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं होते, क्योंकि कोड किसी डेवलपर ने तो नहीं लिखा, एक टूल से जनरेट हुआ है, तो वो हो सकता है साल के बाद 2 सालों के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएं। तो ये भी एक अडॉप्शन में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा MDA आर द गुड वे टू द फैसिलिटेशन डिस्कशन अबाउट द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। हाँ, अगर हम MDA को सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की डिस्कशन में इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, हम बस डिज़ाइन की हद तक उसको देखें। फॉर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम द इम्प्लीमेंटेशन नॉट मेजर प्रॉब्लम, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी, डिपेंडेबिलिटी, इंटीग्रेशन विद लेगेसी सिस्टम एंड टेस्टिंग आल मोर सिग्निफिकेंट। तो वही कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए ये MDA अप्रोच ज़्यादा सूटेबल नहीं है। और मैंने जैसे कहा है कि लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम के लिए ये जो आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिस्टम हैं MDA के, वो ज़्यादातर जो सूटेबल रहते हैं वो लार्ज बड़े सिस्टम के लिए हैं। अगर वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाएं तो फिर ऐसा हो गया आपने सिस्टम जो बनाया है वो .NET पे है, लेकिन आप कुछ अरसे बाद चाहते हैं यानी कुछ सालों के बाद कि वो जावा के ऊपर हो, तो फिर ज़ाहिर है हमें प्रॉब्लम होगी और हमें फिर वो कॉस्ट भी उसकी देनी पड़ेगी। वाइड सेपरेट अडॉप्शन ऑफ एजाइल मेथड्स ओवर द सेम पीरियड दैट द MDA वाज इवॉल्विंग डाइवर्टेड इंटेंशन अवे ऑफ मॉडल ड्रिवन अप्रोचिंग। तो ये एक ओवरव्यू था मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग का या मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर्स का। एक एडवांस टॉपिक है ये, ऑफ कोर्स इसको आप लास्ट प्रायोरिटी में रखें। बाकी जो हमने मॉडल्स पढ़े हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इसके निस्बत। ये हमने एक आज ओवरव्यू लिया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।